हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है सेल की तरफ से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, सेल राउरकेला प्लांट की तरफ से, जो कि उड़ीसा में, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2022 है। गाइस सेल एक महारत्ना कंपनी है, आप सभी लोगों को मैंने बताया भी था। और यहाँ पर दोस्तों जो नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्टें आई हुई हैं, ओसीटी की पोस्ट, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए होती है। और दूसरी पोस्ट जो है AITT ACTT बोल सकते हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, OCTTT इस, और डिप्लोमा वालों के लिए, और ACTTT ये दोस्तों अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ITI वालों के लिए होती है। गाइज देखिए, ये जो पोस्टें हैं ये फ्रेशर्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। कुछ डाउट है बहुत सारे लोगों का, उसको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। सिलेबस, एग्जामिनेशन प्रोसेस, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं यहाँ पर। देखिए, फ्रेशर्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे लोग 2-3-4 चीज़ों में डाउट है। देखिए, लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करके रखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे हैं ओडिया लैंग्वेज कंपलसरी है। देखिए दोस्तों, ओडिया जो लैंग्वेज कंपलसरी है वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए, वो भी उसमें कुछ क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है इस पोस्ट के लिए। जो नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, यानी OCT ACTT, इन सब में कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल, लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैकेनिकल की 15, मेटलर्जी की 15, इलेक्ट्रिकल की 40, सिविल की 5, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 5, टोटल 5 ब्रांचेस की वैकेंसीज है। ITI वालों के लिए बात कर लेते हैं तो फिटर की 9, इलेक्ट्रीशियन की 10 और मशीनिस्ट की 12 वैकेंसीज हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, आप सभी लोग से डिस्कस कर दूं कि इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होता है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पर डाउट में रहते हैं दोस्तों कि OCT की पोस्ट और AITT की पोस्ट की सैलरी कम है। देखिए, अब वो टाइम चेंज हो गया है। मैंने आप सभी लोग को 2-3 महीने पहले बताया भी था कि सेल की जो सैलरी है, जो पे स्केल है, वो रिवाइज हो चुका है। पहले सेल में करीब 10,000 रुपये स्टाइफेंड मिलता था OCTT की पोस्ट पे। पहले साल 10, दूसरे साल 12, लेकिन अब ये स्टाइफेंड बढ़ चुका है। 2 साल की ट्रेनिंग अभी भी है। पहले साल स्टाइफेंड 16,100 रुपये का है और दूसरे साल 18,300 रुपये का यहाँ पर स्टाइफेंड मिलने वाला। और तीसरे साल जो आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 26,300 रुपये यहाँ पर बेसिक पे से आपकी सैलरी होने वाली है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी तरह से चांसेस है अच्छी सैलरी पाने के। गाइज, जो OCTT की पोस्ट है और ACTT की पोस्ट है, इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके टेक्निकल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे और जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड में दोस्तों आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें 50 क्वेश्चन टेक्निकल पोर्शन के आने वाले, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। उसमें 50 जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, 50 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, सॉरी टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। गाइज देखिए, इन सब चीज़ों का कोई भी यहाँ पर डिटरमाइन करके नहीं रखा, इसका सिलेबस क्या होने वाला है या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप ये मान के चलिए कि जनरल एप्टीट्यूड में क्लास 10th लेवल की सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। इंग्लिश के भी वही मान के चलिए, मैथ का भी वही मान के, और रीजनिंग का एक कॉमन सिलेबस जो आप सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिए। कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका सेल है तो सेल कुछ अलग पेपर पैटर्न देगा। हाँ, आने वाले टाइम में जब से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, अगर इसका पेपर IBPS कंडक्ट कराती है तो मैं आप सभी लोग को स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगा कि आप सभी लोग कैसे आगे आने वाले टाइम में अपनी सेल की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। क्योंकि देखिए, अगर नॉर्मल जो पेपर कंडक्टिंग कंपनी, नॉर्मल कंपनी कराएंगी, मैं आप सभी लोग को इस चीज़ के बारे में एक बार इंटीमेट कर दूंगा। जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, बता दूंगा कि कौन पेपर, कौन सी कंपनी पेपर कंडक्ट करा रही है, उसी हिसाब से आप पेपर की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन अभी तब तक के लिए दोस्तों, आप नॉर्मली जो सिलेबस में पढ़े हुए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आप अपनी प्रिपरेशन कॉमन तरीके से करिए। PGCIL और DMRC, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, इनकी मैथ्स सॉल्व कीजिए, इनकी रीजनिंग सॉल्व कीजिए, UPSL की रीजनिंग सॉल्व कीजिए, SSC JEE की रीजनिंग सॉल्व कीजिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आप बेसिक लैंग्वेज में पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EDC, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ते रहिए। इसमें कोई भी अलग से कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को आप क्लियर कर रखिए। CBT होने के बाद दोस्तों आपका 3 गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट दोस्तों सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा।
और इसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों वो रिटन टेस्ट के हिसाब से बनेगा। रिटन टेस्ट में जितने आपने नंबर अच्छे स्कोर किए उसी हिसाब से आपका फाइनल मेरिट बनने वाली है। देखिए यहाँ पे जो दोस्तों ये पॉइंट लिखा हुआ बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज में है कि ये देखिए कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी will be shortlisted for interview in order of merit as the ratio of 1:3 knowledge in ओडिया लैंग्वेज स्पीक रीड एंड राइट शैल बी असेस्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो ये ओडिया लैंग्वेज की बात जरूर की, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी वालों के लिए बात की है। अगर हम सीबीटी की बात कर ले जो ओसीटी और एसीटी की पोस्ट है, इसके लिए कोई भी ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया ओसीटी और एसीटी के लिए नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 पिछली वीडियो में दोस्तों जो फुल नोटिफिकेशन वाली वीडियो उसमें 2-3 लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को बता भी दूं, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें फिजिकल क्राइटेरिया यहाँ ओसीटी और एसीटी की पोस्ट पर है, उसे आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जीक्यूटिव की पोस्ट और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की में डिफरेंस है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को मैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें ओसीटी और एसीटी वाले आते हैं। देखिए मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपका हाइट मिनिमम 140-55 और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। वेट की बात कर लेते हैं तो मेल मिनिमम 45 kg और फीमेल 35 kg। चेस्ट मेजरमेंट आप देख सकते हैं, ये चेस्ट मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। अब बाकी विजुअल जो पैरामीटर है 6/10 12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन के लिए अलग क्राइटेरिया, ये जो डिस्टेंस विजन, कलर विजन और ये सब चीज़ें दी हुई है दोस्तों। अगर आपके पास नाइट कलर ब्लाइंडनेस है दोस्तों, तो आप विल बी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे आप। बाकी देखिए पावर ऑफ ग्लॉसेस की अगर हम बात कर लें तो +-4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। +-4 मैक्सिमम इस एज में दोस्तों आपका जो निकट दृष्टि दोष यानी आपकी दूर की चीज़ें वो नहीं दिखाई देती, तो आपका -4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। +-4 जो भी कैंडिडेट्स को चश्मा है वो देख लें, उनके चश्मे की पावर +-4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब विद ग्लासेस, ठीक है, विद ग्लासेस, सॉरी विद ग्लासेस, ठीक है। मतलब आप ये चीज़ जो है एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा, अपने चश्मे की पावर जो लोग कैंडिडेट जानते भी होंगे वो अपना जान सकते हैं। ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स है। और जो कुछ फायर ऑपरेटर ट्रेनी और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, इनके लिए एक अलग क्राइटेरिया, इनके लिए कुछ रनिंग वनिंग का भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों फॉर्म फीस को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है, तो साफ समझ लीजिए जो ओसीटीटी वाले हैं, डिप्लोमा वाले, उनके लिए 500 रुपये फीस है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन के लिए 150 रुपये फॉर्म फीस है। और जो एसीटीटी की पोस्ट यानी आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है, उनके लिए 300 रुपये फॉर्म फीस है। और इसके अलावा 100 रुपये फॉर्म फीस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो यहाँ पर सेल का जो फॉर्म फीस है वो बढ़ चुका है। पहली बार जो इससे पहले जो वैकेंसी जाती रही उनके लिए 300 रुपये फॉर्म फीस थी, अब यहाँ पर सेल की फॉर्म फीस बढ़ गई है। देखिए अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं अप्लाई कब से हो रहा है। इस पहली वीडियो मैंने आप सभी लोगों बताया था कि लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सितंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 30 सितंबर तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पर एक फ़ोन नंबर है और एक ईमेल आईडी दी गई है, यहाँ पे आप कंसर्न कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी कन्फ्यूजन को ये नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग और आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उस फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग ही पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर पूछे कि एग्जाम कम्बिनेशन का कब होगा तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।